खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। फॉर एवर लाइफ जीसस मिनिस्ट्री इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपको खुशामदीद हम कहते हैं। और मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। वो जो कलमा मुजस्सम हुआ, यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब पहली आयत में लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और मेरे अजीजों, आज उसी यीशु मसीह के बारे में जानेंगे कि उनका दुनिया में आने का क्या मकसद था, क्या राज था, क्यों यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा, क्यों खुदा ने अपने कलमे को इस दुनिया में भेजा। आए इसको देखेंगे हम। लूका रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे, बल्कि 17वीं से पढ़ेंगे। और यूं लिखा हुआ है, और साया नबी की किताब उसको दी गई, यानी कि यीशु मसीह को दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। हालेलुया। इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में गए तो उनको साया नबी का सहीफा दिया गया, तो ये मकाम निकला और वो बड़े हैरान हो गए कि ये क्या पढ़ा है इसने। और यहां पर यीशु मसीह के बारे में ही लिखा था, यीशु मसीह के बारे में ही लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु मसीह दरिया यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए गए, और जब बपतिस्मा लिया तो लिखा है कि आसमान से कबूतर की शक्ल में रूह नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। और यही यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि गरीबों को खुशखबरी। अमीर तो खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनते ही नहीं थे, गरीब सुनते थे, गरीब गुरबा लोग। तो यीशु मसीह आए गरीबों के लिए है। वो तो आया ही कुछ लोगों के लिए जो दुखों बीमारियों के अंदर कर्ज की लानत के नीचे कुचले हुए लोग हैं, उनके लिए पास आया है। वो कैदियों को रिहाई देने के लिए, जो गुनाह के इत्तबार से कैदी बने थे, उनको रिहाई देने के लिए। और उनके बारे में क्या लिखा है, यूहन्ना क्या कहता है जब यीशु मसीह आए तो क्या कहता है, वो देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह की फरमाते हैं, खुदा का रूह मुझ पर है। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने को थे तो उन्होंने फरमाया, अब मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजता हूं। वो रूह कुद्दस है जो तुम्हारी मदद करेगा। पहले बाप का दौर था, फिर उसके बाद बेटे का दौर आया, और अब जो दौर है वो पाक रूह का है। अब पाक रूह हमारा एक मददगार है जो हमारी मदद करता है। और मेरे जीजो, यहां पर वो कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आया है, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जो बिल्कुल गुनाहों के अंदर है। जिस तरह हम एक कोड़ी को ले लें, वो जब बाहर रहता था, वो जब पहाड़ों के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर वो रहता था, वो घर से दूर था, अपने माँ बाप से दूर था, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु उसके पास आ गया, और जब उसने छुआ तो वो शिफा पा गया। हालेलुया। कुचले हुओं को आजाद करने के लिए, जो नाउम्मीद थे उनको आजाद करने के लिए। और मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी बात है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है।
उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बीनाई की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। और मेरे चीजों, वो जो अंधा था, जो परदेशी अंधा था, जिसने दुनिया को देखा नहीं, ना उसने खुदा की बनाई हुई चीजों को देखा, वो जब पैदा हुआ तो अंधा पैदा हुआ, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने उसको बेनाई देने के लिए आया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों के ऊपर मट्टी लगाई, उसे कहा शलूम के हौद से धो ले, और जब उसने धो लिया तो उसकी आंखें खुल गई। इसीलिए अंधों को बेनाई देने के लिए आया है। वो उसने फरमाया खुदा का रूह मुझ पर है। तो जब यीशु मसीह ने यह फरमाया, तो जब वो कब्रों मुर्दों के पास जाता, वो मुर्दा जिंदा हो जाते, वो कुचले हुओं को आजाद करता है, वो अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करता है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह हमें उन गुनाहों से रहाई देने के लिए आया है। और वो कहता है, आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। उसने फिर फरमाया, मुझे और आपको फरमाया कि जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, मैं तुझे पाक रूह भी देता हूं। हालेलुया। अब जब वो पाक रूह हमारे पास है, तो फिर हम इब्लीस की कुदरत पर गालिब आते हैं। हालेलुया। फिर हम इब्लीस के उन कामों पर गालिब आते हैं। और बाइबल कहती है, तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। तो वो भागता है, क्यों? कि खुदा का रूह हमारे साथ है, पाक रूह हमारे साथ है। फिर वो जैसे काम खुदावंद यीशु मसीह ने कहा किए, वो फरमाते हैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, फिर जब खुदा के लोग निकलते हैं, और बाइबल कहती है कि वो अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और इस पर चलने का फजल अता करे। आमीन।